बहुत पुराने जमाने की बात है जब सल्तनतें तलवार के जोर पर कायम होती थीं और बादशाहों के फैसले तकदीर बदल देते थे। एक अजीम और वसी सल्तनत का बादशाह था शाह अजलान। उसके पास हर वो चीज थी जिसका एक इंसान ख्वाब देख सकता है। बेशुमार खजाने, वफादार फौज, शानदार महल और हजारों गुलाम। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। एक ऐसा दर्द जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। रात के वक्त जब महल में खामोशी छा जाती और चिराग मद्धम हो जाते, शाह अजलान अपने तख्त से उतरकर अकेला महल की छत पर आ जाता। वो आसमान को देखता और आहिस्ता से कहता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है? इसी महल में एक गुलाम था, हसन। वो ना कोई खास था, ना ताकतवर, ना अमीर, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता था। वो छोटे छोटे काम करते हुए भी मुस्कुराता रहता, जैसे उसके दिल में कोई राज छुपा हो। बादशाह ने कई बार उसे देखा और हर बार हैरान हुआ। एक दिन उसने हुक्म दिया, इस गुलाम को मेरे सामने पेश किया जाए। हसन दरबार में आया, सर झुकाई खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, ए गुलाम, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? हसन ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं, मगर मेरे दिल में शुक्र है, इसीलिए मैं खुश हूं। ये सुनकर दरबार में हंसी गूंज उठी, मगर बादशाह खामोश हो गया। ये जवाब उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। चंद दिन महल में शोर मच गया, फौज टूट गई और हर तरफ खौफ फैल गया। हसन ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप चाहें तो दोबारा जिन को बुला सकते हैं। बादशाह ने इनकार कर दिया, नहीं, मैं दोबारा गुलामी में नहीं जाना चाहता। वो बगैर ताकत के सच के साथ खड़ा हो गया। इधर कासिम ताकत के नशे में था, मगर जल्द ही उसकी ताकत खत्म होने लगी, क्योंकि जो ताकत लालच से मिलती है वो हमेशा नहीं रहती। आखिरकार कासिम शिकस्त खा गया। जिन आखिरी बार जाहिर हुआ और बोला, तुमने वो हासिल कर लिया जो मैं कभी ना पा सका। क्या? बादशाह ने पूछा। आजादी। और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सल्तनत में अमन आ गया। बादशाह पहले जैसा न था। वो ज्यादा ताकतवर नहीं, मगर ज्यादा पुरसुकून था। एक दिन उसने हसन से कहा, मैंने सब कुछ खोकर खुद को पा लिया है। हसन मुस्कुराया, हुजूर, यही असल बादशाहत है। और लोग कहते थे, यही वो बादशाह है जो कभी दुनिया और जिन का गुलाम था, मगर अब अपने दिल का आजाद और रब का सच्चा बंदा है।